सो वेल मेरे एंटरप्रेटर। सो यार आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग चकाचक होंगे। सो यार गाइस, आज यार आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए यार एक नई वीडियो लेकर आ गया है। इसमें यार मैं आप लोगों को सुपर 100 का जो हम लोग आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा यार कि आज से हम लोग अपने चैनल में केमिस्ट्री यानी कि आप लोगों की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ विशेष टिप देना चाहता हूं, क्योंकि यार देखो, अगर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए पूरी पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बनाकर रखनी होगी। साथ में आप लोगों को यार पूरी पूरी मेहनत और लगन के साथ उस पर मेहनत करनी होगी। ठीक, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, 2 मिनट हम इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोगों का क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक, क्या क्लियर करेंगे बच्चों? बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक, आप लोगों को जितना भी बेसिक होगा वो मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक, सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड में मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोगों का क्या होगा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, उसके बाद संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है ना, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, ये सब बताऊंगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना? इससे रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि पीवीसी ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पीवीसी ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से यार हमारा प्लान होने वाला। ठीक, तो यार बच्चों, अगर आप लोग चैनल में नए आए हो ना, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है ना? और यार मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कुछ, उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, क्या होता है सुपर 100 एग्ज़ाम, इसमें कैसे क्वालिफाई होता है, ये सब बताया। ठीक है ना दोस्तों? ये जो आप लोगों की क्लास है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर पूरा पूरा यार मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पूरी पूरी आप लोगों की पढ़ाई करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है यार, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, और आगे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ना। देखिए क्या है, क्या है बच्चों, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि इसका पार्ट है बच्चों, केमिस्ट्री का आप लोगों का पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री का आप लोगों का ये पार्ट है। ठीक, तो देखिए चलिए हम लोग फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए, इसमें क्या होता है कि नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि आप लोग दो अभिकारक लेते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई अभिक्रिया होती है, उसके कारण नया उत्पाद बनता है। ठीक, सिंपली सी बात है यार, हम लोग ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है ना? इतना पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि उत्पाद। अब उत्पाद क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब समझिए। देखिए जैसे आप लोग दो उत्पाद लेते हैं, दो उत्पाद क्या लिए आप लोग, मान लीजिए पहले अभिकारक लेते हैं। ठीक, अभिकारक क्या क्या लिए हम लोगों ने, अभिकारक मान लीजिए शक्कर लिया। ठीक, क्या लिया, शक्कर लिया। ठीक, और उसके बाद क्या लिया बच्चों, जल लिया। ठीक, शक्कर और जल लिया। अब मान लीजिए इनको हम लोग शक्कर में जल को मिला देते हैं, ठीक है ना, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। मतलब कि देखिए, ये जो दो आप लोगों की हुई, ये क्या हुए, अभिकारक हुए, और उसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है बच्चों, जैसे शरबत बना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्पाद कहेंगे। ठीक, समझ गए ना? चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे भोजन का पचना। भोजन का पचना आप लोगों को उदाहरण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। श्वसन कैसे हो जाएगा, देखिए आप लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लिए, उसके बाद आप लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना? लोहे में जंग लग जाना, यार लोहे में जंग लग जाना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीज की फीते का जलना, दही बनना, दही यानी कि दूध और उसके साथ क्या होता है, जैसे कोई नींबू से बनाता है, ठीक है, नींबू को फटाकर दही बना लिया जाता है, ठीक है ना, दूध के साथ, उससे भी दही बन जाती है। ये हो गया आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद देखिए,
अब क्या होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ प्रेक्षण है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि देखो, दूध है ना आप लोगों का, दूध है, ठीक। उसके बाद आप लोग इसमें क्या मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं माना, ठीक है ना, नींबू मिला दिए, ठीक। तो क्या हुआ यार, दही बन गया। क्या बन गया, दही बन गया। तो क्या हुआ, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। रस, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहले दूध और नींबू का रस रहा, ठीक। उसके बाद दही बन गए। तो ये इसके वास्तविक कहा जाए तो अवस्था में परिवर्तन पूरी तरह से हो गया। रंग में परिवर्तन, ठीक। उसके बाद क्या होता है, रंग में परिवर्तन होगा, या तो फिर ताप में परिवर्तन होगा, या तो फिर गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक। अगर ये इनमें से कोई सा भी एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो समझ लीजिए कि वो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर हो रहा है, ठीक। अब देखिए, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या होता है, देखो देखिए, सबसे पहले लोहा पड़ा है, मान लीजिए आप लोगों का लोहा पड़ा है, ठीक। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जंग लग जाएगा। जंग किस प्रकार से लग जाएगा, पहले मान लो कि ये सफ़ेद था, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जंग लग जाने से ये किस प्रकार का हो जाता है, लाल, थोड़ी लाल या भूरा टाइप से हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से यार आप लोगों को पता करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन, 2 मिनट। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए यार, पूरा यार आप लोगों के लिए पूरा मैं पीडीएफ इतना डिज़ाइन किया हूँ ना, बिल्कुल आप लोगों को यार कहीं नहीं मिलेगा इस तरह, ठीक। देखिए, आप लोग इसको दो तरीके से व्यक्त करते हैं सकते हैं। सबसे पहले तो शब्द समीकरण के रूप में, ठीक। उसके बाद रासायनिक समीकरण के रूप में, ठीक। शब्द समीकरण क्या होता है सर, तो शब्द समीकरण शब्द से ही पता चलता है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक ना, शब्द के रूप में लिखा है, और जिंक सल्फेट ये उत्पाद आप लोगों को बने या अभिकारक रहा, ठीक। ये शब्द के रूप में। अब रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे होगा, देखिए, जिंक को किससे प्रदर्शित करते हैं, Zn से। एक सलाह मैं आप लोगों को बच्चों देना चाहूँगा कि आप लोगों को यार 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम और उनके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जरूर याद करना, ठीक है ना। ये आप लोगों का नोट है, ये आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप लोगों को जरूर तैयार करना है, ठीक। तो जिंक, ठीक है ना, जैसे जिंक है, ठीक। तो जिंक को हम लोग Zn से प्रदर्शित किए समीकरण के रूप में, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भी बोलते हो गया, ठीक है ना, इसको भी प्रदर्शित किए, ठीक। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किए, ठीक है ना। यानी कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आपके पेपर में पूछ दिए, रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, 2 प्रकार से, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण, ठीक। शब्द समीकरण में शब्द के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में, इस प्रकार से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है सर। क्या होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, 2 मिनट। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी यार, उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र में उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान देते हैं। मतलब देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र रूप में, ठीक है ना, उनके बोल तो अभिकारकों एवं उत्पादों के साथ, तत्वों के प्रतीकों के साथ लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इनके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां भी होती हैं, कैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ठीक है ना, आदि तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के तीर के निशान से दर्शाया जाता है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या बात हुई कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब संतुलित क्यों करना है सर हमको, मेन क्या। अब देखिए यार, मैं आप लोगों को मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने 10th क्लास में भी ये सब पढ़ लिया होगा। हम लोगों का मोटी पता है क्या है, आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल बेस, तो न्यूमेरिकल बेस हम लोगों को क्वेश्चन पूरे पूरे डिस्कस करना है, ठीक। तो देखिए, अब क्या होगा, वैसे मैं आप लोगों को इसमें पूरा वैसे भी कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर आप पूरी पूरी बुक लेकर पढ़ना बैठेंगे ना बच्चों, तो आप लोगों का पूरा टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा नोट से पढ़ा रहा हूँ, पूरा सटीक, ठीक। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है, तो देखिए, समझिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जैसे आप लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो कभी नष्ट किया जा सकता और ना कहीं कभी उत्पन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को ना तो कभी निर्माण किया जा सकता है और द्रव्यमान को ना ही कभी विनाश किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि देखिए, इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में, कि देखिए, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ठीक, उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसे ये
हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का Fe हो गया और H2SO4 हो गया, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रिया हो रही हैं और ये उत्पाद उत्पाद क्या है वो, तो ये अभिकारक उत्पाद बना रहा है, ठीक है ना। तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। देखिए इधर एक परमाणु है और इधर Fe2 हो गए, दो परमाणु हो गए, ठीक है ना, और इधर H2O है, ठीक है ना, O1 है और इधर O3 हो गया, 2 हो गए। तो मतलब इस प्रकार जो दिया हुआ है तो हमको इस बार मतलब इस तरफ का जो आप लोगों को उत्पाद है इसको भी बराबर रखना है और जो आप लोगों का अभिकारक है इसको भी बराबर करना है। अब किस प्रकार करना है, संतुलित क्यों करना है ये तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। क्यों संतुलित करना है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये होता ही है कि किसी भी द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए नष्ट, अब नष्ट कैसे, देखो अगर हम लोग संतुलित नहीं करते हैं ना तो Fe तो था लेकिन ये क्या हो गया, Fe2 हो गया, यानी कि बढ़ गया, ठीक है ना, एक प्रकार से बढ़ गया, ठीक है ना। पहले अपने मूल, जैसे यार देखो क्या होता है कि एक पेड़ है, ठीक है ना, बिना आप उसमें खाद दिए ऐसे बिना कुछ किए वो अचानक बढ़ जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप लोग इसमें कुछ भी संतुलित नहीं करते हैं और ये अचानक आ गया, भाई कैसे आ गया, ठीक है ना, ये मेन रीजन होना चाहिए, तो इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक। तो अब क्या है बच्चों, देखिए ठीक, इसलिए हमको संतुल से मतलब कि समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता पड़ी, ठीक। अब देखिए इसका चरण फर्स्ट क्या बोलता है, चरण फर्स्ट में क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर सूत्र के रूप में लिखते हैं और बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स वॉक्स इतनी जरूरी वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को सूत्र के रूप में लिखना है। जैसे ही क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक, जैसे जिंक हो गया, ये वैसे आयरन मान लेते हैं, ठीक है ना, आयरन, ये आयरन है Fe, ठीक, आयरन हुआ, ठीक, आयरन हुआ। तो आयरन को आप लोगों को किसी में शब्द रूप में नहीं लिखना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से, ठीक है ना, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। ठीक, तो शब्द समीकरण के रूप में आपको व्यक्त नहीं करना है, आप लोगों को किस में करना है, रासायनिक समीकरण के रूप में, मतलब कि इस प्रकार से व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, ये लिखिए, ये सबसे पहले आप लोगों को प्रथम चरण में ये है, ठीक। अब सेकेंड चरण में क्या बोला गया है, सेकेंड चरण में क्या बोला गया है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक को नोट करिए। देखिए कैसे नोट करना है, जैसे अभिकारकों के, देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसके परमाणु को नोट करना है। 2 मिनट ना, ठीक, चलिए देखिए क्या है कि देखिए Fe ये क्या है, अभिकारक है आप लोगों को, ठीक है ना। तो Fe कितने हैं यहाँ, एक है, ठीक है, एक है। और H कितने हैं यहाँ, दो है, ठीक है। O कितना है यहाँ, एक, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्पाद में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए Fe कितना है, दो है बच्चों, सॉरी थोड़ी यहाँ पास मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, यहाँ पास दो होगा, ठीक है ना। Fe कितने हैं, दो है, तो यहाँ पास भी दो है। H कितने, H2 है तो H2, ठीक है ना। O कितने हैं, चार हैं, O कितने हैं, तीन है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तीन है O, तो यहाँ पास भी गलती होगी, यहाँ पास भी तीन होगा, ठीक। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से सबसे पहले इसको इस प्रकार से बॉक्स में लिख लेना, ठीक है ना। ये आप लोगों को दूसरा चरण बोलता है, ठीक। अब तीसरे चरण में आते हैं। तीसरे चरण में क्या है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर लिखना है, अनुचित गुणांक लगाकर लिखना है, ठीक। तो कैसे अनुचित गुणांक लगा के लिखना है वो हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा O था, O कितना था बच्चों, O आप लोगों का था यार, इसमें तीन था, ठीक है ना, यहाँ तीन था, ठीक है। यहाँ पास गलती होगी तो पूरा गलत अब हो रहा है, यहाँ तीन था, ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ तीन था वो, ठीक है ना। तो अब वहाँ चार था तो यहाँ भी चार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पास भी कितना हो जाएगा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों, है ना। देखिए देखिए बच्चों क्या है, थोड़ी एक डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है ना। क्या है बच्चों, देखिए कि ये जो हमारा है ना, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं Fe3 है यार, ये Fe3 है, ठीक है ना, और ये O4 है, ठीक। O4 जब यहाँ होगा ये डिस्टर्ब था, ठीक। अब जब O4 हो गया यहाँ तो ये वाला हमारा पूरा कंडीशन सही हो जाता, ठीक ना, ये कंडीशन हम लोगों की सही हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंडीशन जब हम लोगों की सही हो जाती है तो अब देखिए अब यहाँ पास से आते हैं, ठीक। क्या है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। देखिए हम लोग अभिकारक मतलब कि अभिकारक में भी अधिकतम गुणांक लगा सकते हैं। अधिकतम गुणांक यानी कि इसमें से अधिकतम गुणांक, जैसे यहाँ अधिकतम गुणांक कौन सा है आप लोगों का देख सकते हैं, अधिकतम गुणांक कौन सा है, चार है ना, तो हम लोग चार लेंगे, ठीक है ना। अधिकतम गुणांक आप लोगों को ये होगा, ठीक। तो अधिकतम गुणांक जो आप लोगों का चार है तो हम लोग अभिकारक में भी लगा सकते हैं, लेकिन उत्पाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अनुचित गुणांक लगाकर, अनुचित मतलब कि इसका सही स्थान लगाना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ चार लगा देंगे यार तो इधर साइड फिर क्या हो जाएगा,
असंतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। 4 लगा देंगे तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये अधिक अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इधर लगाएंगे तो फिर इधर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको इसको उत्पाद में नहीं लगाना है, अभिकारक में लगाना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम जैसे यहाँ पास 4 लिखे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, 4 H2O हुआ, ठीक है ना, और O हुआ। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, ये 4 जो हो गया, ठीक है ना, तो 4 O होगा, 4 O हुआ और यहाँ 4 O हुआ, यानी कि O क्या हो गया आप लोगों का, संतुलित हुआ O, ठीक है ना, O आप लोगों का संतुलित हुआ। अब देखिए अब क्या होगा, H2O की बारी आती है, ठीक है ना। तो H2O जब 4 O, इस 4 ये O के साथ चला गया तो H2O खाली बच जाता है, ठीक, खाली बच जाता है तो ये H2O बाहर चला गया, ठीक। चलिए देखते हैं ना। देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, खाली वाली कुछ नहीं गया यार, कहाँ अच्छो। देखिए ये 4 जो था ना, ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने एक काम पूरा किया, O का काम पूरा किया, ठीक है ना। 4 लगा दिए तो O 4 हो गए, मतलब कि O वाला O जो है संतुलित हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब क्या बोला गया है, चौथे चरण में क्या बोला गया है कि तीसरे चरण की भांति सभी को तीसरे चरण की भांति संतुलित कीजिए, मतलब इसमें तीसरे चरण की भांति भी इसको भी संतुलित करना। देखिए इसमें क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, Fe में भी 3 लगा देंगे। देखिए Fe में 3 लगाए, आप लोगों को एक तरीके से मैं बोलूँ ना बच्चों, तो उत्पाद को देखकर आप लोगों को अभिकारक में संतुलित करने के लिए ज़्यादा फोकस करना है। यानी देखिए Fe3 है ना, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि इस बार भी संतुलित हो जाए। आप लोग कोई बच्चे यहाँ दिमाग ना लगाना कि यहाँ लगा दे, ठीक है ना, यहाँ नीचे नहीं लगाना, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसके परमाणु में मतलब बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ लगाना, गुणांक के रूप में लगाना, इस प्रकार लगाना, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ 3 हम लोग लिख दें, ठीक है ना, 3 लिखे तो ये Fe3 ये संतुलित हुआ, ठीक है। उसके बाद 4 H2O लिखे, ठीक है ना, तो 4 जो रहा तो 4O ये हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ H2, ठीक है ना, तो H2 के साथ भी हम लोग 4 लगा दिए, तो अब संतुलित हो गए पूरा बराबर। समझे कि नहीं समझे, चलिए एक बार और समझाता हूँ। देखिए आप लोग मेन इसको फोकस करिए, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, हम लोगों के पास इतना था, ठीक है ना, 4 भी, यहाँ 4 नहीं था, ठीक, यहाँ 4 नहीं था, ठीक, हम लोगों के पास इतना था। अब हम लोगों को यार संतुलित करना है, हम लोगों को संतुलित करना है, तो हम लोग सबसे बड़ी गुणांक लिए, बड़ा गुणांक कौन था, 4 था। 4 को उठाए, 4 को हम लोग कहाँ लगा दिए, जिसके ज़्यादा परमाणु होंगे, H2O के ज़्यादा परमाणु हैं, ठीक है ना। H2O देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा परमाणु है, ठीक है ना, तो H2O में आए, ठीक, तो हम लोग 4 यहाँ लगा दिए, कहाँ लगा दिए, 4 यहाँ लगा दिए। अब 4 यहाँ लगा दिए तो देखिए 4 H2 के पास भी है और 4 O के पास भी है, ठीक है ना, दोनों के पास है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार क्या होता है कि ये जो 4 है ये O के साथ चला गया, ठीक है ना, तो 4O हो गया, ठीक है ना। फिर ये Fe3 तो ऑलरेडी था, ठीक है ना, Fe3 था, तो अब हमको इस इधर साइड भी 3 लाना है, तो यहाँ 3 लगा दिए हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या होता है H2 जो हमारा खाली निकला था, आप लोग देख सकते हैं कहाँ, ये ऊपर, अरे 2 मिनट, ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं H2 खाली था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि 2 मिनट यार, क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ लगाए ना 4 तो H2 के पास भी 4 हो गए, तो जब H2 के पास 4 हुआ तो ये 4 H2 के साथ अलग हो गए, ठीक, समझ गए ना। चलिए अब देखिए पांचवा चरण क्या बोलता है यार बच्चों, पांचवा चरण बोलता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों को भौतिक अवस्था में लिखना। भौतिक अवस्था में कैसे लिखना, देखिए अगर ठोस है तो उसको कोष्टक में ऐसे लिखना है, द्रव है तो इसको L लिखना है, अवस्था है तो उसको G लिखना है, जली विलयन है तो AQ लिखना है, एक्विवेलेंट, ठीक है ना, अवस्था, ठीक। उसके बाद क्या है, उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ले लिया है, जैसे Fe3 हो गया, ठीक, Fe3 हो गया तो Fe3 आप लोगों का ठोस है, ठीक है ना, ठोस यानी सॉलिड, तो S दिया है आप लोगों का साइड में, ये देख सकते हैं कॉर्नर में, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं 4 H O, ठीक है ना, तो ये गैस है तो गैस दे दिया है, ठीक, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ठीक। चलिए छठा चरण क्या बोलता है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप दाब एवं उत्प्रेरक की तीर लगाकर लिखते हैं। तीर लगाकर कैसे लिखते हैं, देख सकते हैं, तीर लगाकर लिख दिए तो नॉर्मल बात है, ये तीर लगा के लिख दिए, ठीक। चलिए हो बच्चों, चलो ये काम तो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब रासायनिक अभिक्रिया के यार कुछ प्रकार भी होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं समझ सकते हैं हम। संयोजन हो गया, ठीक, देखिए पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक, ये संयोजन हो गया, ठीक। उष्मा क्षेपी हो गया, इसके अंतर्गत आएगा वियोजन, उष्मी वियोजन हो जाएगा, ठीक। फिर विद्युत, हम लोग यार ये पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा नोट्स हम लोग रीड करने वाले हैं। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब हम लोग देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए अब अगली वीडियो जो होगी ना बच्चों हमारी होगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में, ठीक है ना। तो हम लोग यार चैप्टर वन के देखो, चैप्टर 1 के हम लोग टोटल 3 वीडियो लाने वाले हैं, ठीक ना। देखिए फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हम लोग आप फर्स्ट सेकेंड वीडियो हम लोग आपके
मतलब कि विज्ञान का पूरा पूरा पाठ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इनसे रिलेटेड, संयोजन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन, मतलब ये जो मैंने आपको समझाया इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन। यार आप लोगों को क्वेश्चन वाली सीरीज बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि उसी से अधिकतर आप लोगों को पूरा कहा जाए तो मेन वही है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्या है यार, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है, मेरे को वीडियो लंबी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग यार, आप लोग कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं होती है, तो यार मैं आप लोगों को बोरिंग भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।